जय श्री राम, जय श्री कृष्ण एवरीवन। चलो देखते हैं भगवान आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। भगवान आपको बहुत सारे मैसेजेस देना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज तो ये देना चाह रहे हैं कि आपने नोटिस किया है बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं। क्यों आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, क्यों आप बहुत सारा परिवर्तन देख पा रहे हैं अपने आसपास, क्या हो रहा है आपके साथ। तो आप बोलना कि पता नहीं, आई डोंट नो, बट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। बिकॉज आपको ना गॉड मतलब भगवान का ध्यान करना चाहिए, बहुत सारा स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जब आप उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे तो आप एक पाएंगे कि आपके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है वो केवल आपके ही अंदर नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारा चेंजेस आ रहा है। आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत सारा चेंज आ रहा है, आपने भी स्वयं के अंदर बहुत कुछ देखा है परिवर्तित होते हुए। पर ये परिवर्तन ही नहीं है, ये भगवान का एक आशीर्वाद भी है आपके लिए कि आपने जो भी अच्छा काम किया और आगे भी जो अच्छा काम आप करते आ रहे हैं उसके फलस्वरूप आपको कुछ वो वरदान देंगे, एक निर्भयता देंगे आपको। दूसरा, कोई भी निगेटिव चीज का आप पर असर नहीं पड़ पाएगा, आप उससे बहुत कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुके होंगे। अब ये इसलिए भी हो रहा है बिकॉज जब आप मैरिज की बात सोचते हैं, जब आप पार्टनरशिप की बात सोचते हैं, जो कुछ भी है, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स है। कहीं पर तंत्र का, मंत्र का कुछ बहुत गहरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि आपने कुछ लोगों को बहुत छूट दे रखी है, कुछ चीजों को बहुत आपने फ्रीडम दे रखी है, और फ्रीडम इतना मिलना नहीं चाहिए, आपने दे रखी है, आपका भूल है। तो आपको क्या करना चाहिए? दो तीन चीजों में आपको बहुत स्ट्रांग होना है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई छेड़छाड़, कोई मंत्र, कोई छाया, कोई निगेटिविटी का कोई असर पड़ रहा है, तो आपको तुरंत उस पर अवेयरनेस दिखानी चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। जब आप अवेयर हो जाएंगे ना कि आखिर क्या हो रहा है, तो आप पाएंगे कोई इंसान नहीं चाहता है कि आपका विश्वास कंटिन्यू रहे, आपका भरोसा कंटिन्यू करे, क्योंकि आपका विश्वास है कि आपका पार्टनर या कोई भी चीज आपके फेवर में जाएगा। वो इंसान आपके ट्रस्ट को तोड़ना चाहता है, बिकॉज आपका ट्रस्ट मैनिफेस्ट तो कर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो इंसान नहीं चाहता कि मैनिफेस्ट करे, तो वो इंसान बार बार आपको अड़ंगा लगाने का वो इंसान प्रयास कर रहा है। आपके पार्टनर का है कि ये तो हो ही जाना, इसमें कोई दो राय नहीं, और हम बीच में कोई अड़ंगा आने नहीं देंगे। पर सामने वाले को बताना जरूरी है कि कोई इंसान कितना बड़ा दुश्मन है उसका, तभी जाकर उसको समझ आएगा। क्योंकि कोई इंसान कितना, कोई आपकी फ्रेंड हो सकती है, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, जो कितना चाहता ही नहीं है वो इंसान कि आप मैरिज की तरफ जाओ या आप मैरिज करो। तो इंसान कंटिन्यूअसली आपको बांधने का प्रयास कर रहा है, कोई तंत्र से, कोई मंत्र से आपको ना कोई बाइंड कर रहा है। किसके पास कोई थ्रेड होगा जो इंसान आपको बाइंड करना चाहे, और बाइंड ही नहीं कर पा रहा वो इंसान। जब बाइंड करने जा रहा तो कुछ ना कुछ खराब हो जा रहा है उसके साथ, और वो इसलिए भी बाइंड नहीं कर पा रहा बिकॉज उसकी लाइफ में बहुत खराब सिचुएशंस आने वाली हैं। ऑब्वियस सी बात है, या उसका कर्मा बहुत बुरा है, उसके कर्म बहुत बुरे हैं। तो ये क्या आपके ऊपर कैसे असर करेगा? क्या आप कुछ करना चाह रहे हैं अच्छा, तो वो चीज नहीं हो पाएगी, आपकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, आपको शैडोज पड़ रहे होंगे, खराब खराब सपने आ सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको काम कर नहीं पा रहे होंगे, आपका विश्वास बहुत खंडित हो रहा होगा। कंटिन्यूअसली ये होता ही जा रहा है। आपके पार्टनर से आपकी दूरी बढ़ जाए, कुछ खराब हो जाए आपकी लाइफ में, कुछ बुरा हो जाए, और ये तंत्र का प्रयोग आपके ऊपर होता रहे बहुत सारा। आपके जो भी जिस भी गॉड को आप वर्शिप करते हैं, जिस भी भगवान को आप वर्शिप करते हैं, उनकी तरफ से आपको एक ही मैसेज है कि आप उनको तो वर्शिप करो, साथ साथ में आप किसी ऐसे वर्शिप करो भगवान को जो क्रोधित बहुत, जो बहुत ही एंगर वाले हो। शिव जी का उस स्वरूप का वर्शिप करें, जैसे कि जो भैरव का जो स्वरूप है, प्रणाम क्या कीजिए उनको, निर्भय आपको करना होगा भगवान को। तभी जाकर के आप अपने लाइफ में इस बात को समझेंगे कि तंत्र मंत्र का ये कोई भी प्रयोग है, कोई भी चीज आपके भाग्य को नहीं काट सकता, तुम्हारे भाग्य को कोई चीज छीन नहीं सकता तुमसे। कोई कितना भी तंत्र कर ले, कोई कितना भी मंत्र कर ले, जो तुम्हारे लिए बना है, जब एक बार आप ये बात समझ जाएंगे ना, आप कभी तंत्र मंत्र के पीछे नहीं पड़ेंगे तुम्हारे भाग्य से। और अब एक बार आप पीछे पड़ना छोड़ दिए ना, एक बार आप उस चीज पर असर पड़ना छोड़ दिए, एक बार आप उस चीज के पीछे भागना छोड़ दिए, देखो फिर क्या परिणाम आता है। कुछ लोगों को मजा चखने देना चाहिए उनके कर्मों का।
तो आप उग्रता के स्वरूप का आप करिए। आप हनुमान जी की वर्शिप करते हैं तो भी मतलब देवता भी इनको नहीं रक्षा कर पाए, ऐसे पाप इन्होंने कर रखे हैं और कंटिन्यूअसली किए जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि भगवान बचा लेंगे इनको, कोई नहीं बचाता है यहाँ पे किसी को। कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन भी आ रहा है, दैट पर्सन इज सफरिंग। वो इंसान बहुत ज्यादा सफर कर रहा है अपनी लाइफ में, बहुत सफर कर रहा है। जो जिन लोगों को उसने फ्रेंड बनाया था, जिन लोगों को उसने आपके अगेंस्ट किया था, वो लोग भी आपके फेवर में है। इवन दे वांट कि आप विन करो, बिकॉज आपका विन करना ज्यादा जरूरी है। आप अगर लूज कर जाओगे तो फिर तो बहुत खराब हो जाएगा टाइम, कोई आपको हारने भी नहीं देगा इस सिचुएशन में। थर्ड पार्टी में अगर कोई और पर्सन है जो तंत्र मंत्र का यूज कर, आपको भगवान जी कह रहे हैं कि आप एक बार भगवान के सबसे उग्र स्वरूप का या शिव जी के सबसे उग्र स्वरूप का आप एक बार प्रणाम करना सीखो। और वहां से आपको एक ही मैसेज आएगा शिव जी की तरफ से कि मतलब एक तरह से भगवान आपको इंडिकेट कर दें कि ये काम इतना देरी क्यों हुआ, ये सब करने में, शरण में आने में इतना देर क्यों, इतना संकोच क्यों हुआ आपको। अब आप बोलना कि क्या करे प्रभु, ऐसा बात ही था। तो भगवान जी कह रहे ऐसा बात नहीं था, तुम समझ ही नहीं बात को, तुम ये नहीं समझे कि इसका प्रभाव जीवन में कितना बुरा होता है। तो अब आपके जीवन में जब भी तंत्र मंत्र का प्रभाव चलेगा तो आप ये भी मान लेंगे कि भगवान का शेल्टर आपको मतलब शील्ड में रहेंगे, आप प्रोटेक्शन के शील्ड में रहेंगे। कुछ लोग नहीं चाहते कि आप ये सब बात जानो, इन सब बातों के बारे में आपको पता चले कि थर्ड पार्टी क्या चाहती है आपके लिए। थर्ड पर्सन अगर कोई है तो वह इंसान चाहता है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज रहे आपको लेकर के, और आपके पार्टनर कंफ्यूजन में नहीं, आपके पार्टनर कुछ बातें आपसे पूछना चाहते हैं। 2-3 बातें इंसान आपसे पूछना चाह रहे हैं, वो ये कि आप अभी भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। अगर ये बात सच है तो मेरे को लाइफ लॉन्ग, मेरे को जीवन भर वही प्यार चाहिए जो आपने शुरू में दिया था। मेरे को बच्चा बना के रखो, मेरे को बड़ा मत बनाओ। ये रोते हुए इंसान बोलेगा कि मेरे को बड़ा बनाना मत। ये मत सोच लेना कि मैं यंग बन जाऊंगा, बहुत टैलेंटेड हो जाऊंगा, इसलिए तो मैं रुका हुआ हूँ, इसलिए तो मैं जानबूझ के तुम्हारा सारा बात नहीं मानता हूँ कि ये सब हो जाऊंगा तो तुम मेरे को छोड़ के चली जाओगी, या तुम मेरे से प्यार मतलब कम कर दोगी, या मेरे से बहुत समझदारी वाला बात करोगी। मैं वो सब नहीं चाह रहा हूँ। मेरे को बच्चा बना के रखो, मेरे को सब अच्छा बनाओ, मैं सब अच्छा बन जाऊंगा। मेरे को प्रॉमिस करके तुम रखो कि तुम रहोगे मेरे लाइफ में, तुम स्टे करो। और आप इसलिए भी नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपकी लाइफ में यही सब तंत्र मंत्र काम कर रहा होगा, या आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। अब आपको भगवान कह रहे हैं कि आप बिल्कुल निडर होकर के आप उनकी शरण में आ जाए। और एक बार आप उनकी शरण में गए ना, भगवान आपको लौट कर आने नहीं देंगे फालतू की चीजों में। आपको यहाँ तक वो इंडिकेट कर देंगे कि फ्यूचर में आप भगवान के लिए आप क्या सोच सकते हैं, अपने मैरिड लाइफ के लिए आपके लिए क्या है। और वो आपको यही कहेंगे कुछ नहीं है, कोई चीज आप दोनों के बीच में नहीं है। डर के ऊपर काबू करो अपने, कोई चीज तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता है। कोई तंत्र मंत्र, कुछ भी जंत्र, कुछ नहीं। कोई कितना भी बड़ा कुछ भी प्रयोग करता हो, सब अपने जाल में खुद ही फंस के बर्बाद होंगे, हो ही रहे। जितना जितना कुछ किसी इंसान ने आपको बाइंड करने की कोशिश किया, किसी इंसान ने आपको बांधने का प्रयास किया। कोई नहीं चाहता है कि आप, यहाँ तक कि आपके हेल्थ को कोई गलत चीज के प्रभाव में भेजने का कोशिश करना, आपको गलत चीजों में डालने का प्रयास करना कि आप अपने पार्टनर से दूर हो जाए। और वो सारी बातें नहीं है, वो भगवान आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। भगवान खुद आपसे कह रहे हैं कि आगे से जब भी तुमको ऐसा कोई भी आशंका लगे, मेरा नाम लो, नाम पर्याप्त है। क्योंकि ये सारी चीजें क्या करती हैं, तुमको डराती हैं, बस मेंटली तुमको डिस्टर्ब करती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगी। और उसी चीज के प्रभाव में आकर के तुम कुछ गलत कर जाओ। खासकर जब आप मैरिज की तरफ जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये नहीं हो पाएगा, आपके पार्टनर कुछ हो जाएगा, मैं नहीं सस्टेन कर पाऊंगी, मैं बहुत बुरी हूँ, ये सब जो भी फालतू की चीजें हैं। अब भगवान का नाम लो बस। और जैसे आप उनका नाम लेना स्टार्ट करेंगे, वो हर चीज उनसे मदद मांगना, उनसे क्षमा याचना करो पहले भगवान से कि आने में बहुत देर हो गई प्रभु, हम सोचे नहीं थे कि बात यहाँ तक जाएगा। अपने पार्टनर भी अगर कुछ जानते हैं, कुछ आपको बताते हैं, तो उनकी बात को माना करो। और आपके पार्टनर आपको यही बोलेंगे कि तुम मेरे सामने मतलब मेरे साथ में रहो, मेरे कांटेक्ट में रहो, जैसे बातचीत करते रहो, या एक टेलीपैथी है या जो भी है, मतलब एक मान के चलो कि अपना कनेक्शन है। दूसरा, उन्होंने कुछ ऐसा भी कर रखा है कि अब आप ये समझ जाएंगे कि आपके पार्टनर कितना आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने
लिटरली एक लीगल सा राइट ले रखा है, एक लीगल सा भगवान से होता ना कि वो कर लेना कि दिस पर्सन इज माइन, उन्होंने ले रखा है। और मतलब इट्स लाइक कि उन्होंने कुछ कंपनसेशंस वगैरह कर करके एंड आप उससे मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या एक कह लो कि उस पर्सन ने एक तैयारी कर रखी है कि यू आर जस्ट माइन। तो आपके पार्टनर हो गया कोई, अगर आप भगवान को भी आराधना करते हैं तो भगवान जी आपको एक बात बताइए, क्यों आजकल आप इतने बंधन में हो, या क्यों आपको लगता है कि आप रिस्ट्रिक्टेड हो, क्यों आपको लगता है कि आप कुछ और हो रहे हो, कुछ और आपके साथ हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है आपके साथ, कोई बुराई नहीं कर रहा, कोई आपके साथ बुरा नहीं कर सकता है, कोई आपके साथ कुछ खराब नहीं करेगा, कोई आपको नहीं ठग रहा है, कोई आपके साथ छल कपट नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। क्यों आपको लगता है कि कोई छल कर रहा है? जिन पर आपने ट्रस्ट किया था उन्होंने ही छल किया आपके साथ हमेशा। जिन लोगों पर आपका ब्लाइंड ट्रस्ट है ना, उन्होंने ही छल किया आपके साथ हमेशा। और छलियों पर विश्वास करने का ट्रैक है अगर, तो उसको निकाल कर फेंक दो। जो एक बार तुम्हारे साथ धोखा कर सकते हैं वो बार बार कर सकते हैं। जब आप ये बात एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि इन लोगों ने आपको बहुत छला है, और आप भगवान के शरण में हाथ उठाकर चले जाओ कि आप ही हमको बचा लो, भगवान जी आपसे यही कहेंगे तुमको बचाने के लिए मेरे को जो करना पड़े हम करेंगे, पर तुमसे छीन लेंगे हम वो सब कुछ जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है। तो भगवान को भी आप इतना अधिकार दीजिए कि आपसे वो हर चीज छीन सके, आपका एक झूठा अहंकार भी कि जो आपके साथ गलत करते हैं वो अच्छा करेंगे, कभी नहीं, कभी अच्छा नहीं करेंगे। और जैसे ही आपने इस अहंकार को त्याग कर दिया कि कोई इंसान गलत था वो अच्छा हो जाएगा या अच्छा कर देगा आपके साथ, आप मुक्त हो जाएंगे हर बंधन से। आप खुद ब खुद मुक्त, आप देखना एकदम आप आजाद हो जाएंगे। यही बंधन ही था आपका इकलौता जीवन में कि ये दुष्टता करने वाले लोग आपके साथ कुछ अच्छा करेंगे, जो कभी नहीं करते हैं किसी के साथ। अपने पार्टनर के प्रति आपका जो बंधन है, इसके कारण आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा बंधन तो यही है कि आपने अपने और उस इंसान के बीच में लोगों को आने दिया है, समाज। और उस इंसान का भी प्रॉब्लम यही है कि लोगों के बीच में आपको सुरक्षित समझा है उस इंसान ने। उस इंसान को सबसे बड़ा अफसोस है कि मैंने सुरक्षित कैसे समझ लिया तुमको लोगों के बीच में, मैंने छोड़ कैसे दिया तुमको लोगों के हाथों में। और भगवान को आपसे यही बोलना है कि दूसरों के लिए अच्छा करने से पहले अपने बारे में अच्छा सोचिए, पहले अपने आप को ठीक से रखो। तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो हर चीज से। तुम रहोगे तो सब कुछ रहेगा, तुम ही नहीं रहोगे तो क्या रहेगा। और एक छोटा सा मिस्टेक आप अपने आप का करेक्ट कर लीजिए कि कोई इंसान आपको धोखा दे रहा हो, छल कर रहा हो, जिसकी प्रवृत्ति में छल हो, गलत रास्ते वाला, वो आपका सही रास्ता आपको दिखा सकता है, सही काम करेगा आपके जीवन में, वो कुछ अच्छा कुछ नहीं करेंगे। ऐसे लोग कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए आप भगवान की शरण लीजिए, आप ईश्वर से आप सहायता मांगिए, और जैसे ही आप उनसे सहायता मांगिए आप पाएंगे आप वही इंसान तो आज भी हो। आज भी तो आप वही इंसान हो जिसने हमेशा भगवान से ही सहायता मांगी है। आपने हमेशा भगवान को ही तो ध्याया है, भगवान को ही तो आराधना की है, जिसकी आपने पूजा की हो, आराधना की, उन्हीं का अधिकार है आप पर। और आपका